शास्त्री जी, एक सनातन पद यात्रा निकाली जा रही है, वो पलवल से होती हुई जाएगी। बाबा बागेश्वर धाम भी उसमें मौजूद रहेंगे। क्या ये यात्रा का उद्देश्य है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी और पलवल के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये यात्रा छतरपुर दिल्ली से निकल के हमारे फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पिरथले, बघौला होती हुई पलवल में 10 नवंबर को पहुंचेगी और हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रात्रि में महाराज श्री विश्राम करेंगे और उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम की भी व्यवस्था होगी, जिससे कि महाराज जी कुछ प्रवचन भी करें, जो हमारे पलवल क्षेत्र के लोगों को संदेश भी पहुँचे। ये केवल सनातन हिंदू एकता के लिए ये यात्रा है और इसमें कोई दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। और हम सभी को सनातन हिंदू हम हैं, जब से हमारा जन्म हुआ है, ये सृष्टि की रचना हुई है, उसी दिन से सनातन धर्म है। और ये यात्रा फिर पलवल से सीधे होडल कोसी होती हुई बांके बिहारी मंदिर वृंदावन धाम पहुंचेगी। ये 150 किलोमीटर की यात्रा है। उसी के संदर्भ में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम गांव-गांव, हर घर कोशिश कर रहे हैं सभी महंतों के पास में कि ये निमंत्रण पहुँचे और बढ़ चढ़ कर के महाराज जी के साथ में पदयात्रा में सम्मिलित हों। ये हमारी सोच है। क्या उद्देश्य कर रहे हैं इस यात्रा का और कौन कौन लोग शामिल होंगे? इसमें सभी बड़े बड़े संत शामिल होंगे, जैसे कि परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी, इंद्रेश जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य, सभी बड़े जितने भी भारतवर्ष के संत हैं वो सभी यहाँ आकर के पहुँचेंगे। परम पूज्य गुरुदेव श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी, ये सभी संत यहाँ पहुँचेंगे। हमारा तो यही उद्देश्य है कि पलवल के सभी क्षेत्र के सभी भाई इस यात्रा में सम्मिलित हों। सभी महंत संत कोई ये ना सोचे कि हमारे पास महाराज जी आए, हर जगह तो महाराज श्री निमंत्रण नहीं पहुँचा सकते। मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कुछ निमंत्रण आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएंगे। कुछ हमारे यहाँ के जो जिनको जिम्मेवारी दी गई है वो निमंत्रण पहुँचा भी रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर कॉलोनी में मंदिर हैं, वहाँ के सभी महंतों का भी फर्ज है कि वो अपनी कॉलोनी में निमंत्रण दें, वो कुछ होर्डिंग लगाएं, जिससे कि यात्रा भव्य हो सनातन हिंदू एकता के लिए। व्यास जी, पलवल विश्राम के दौरान क्या आम लोगों से मुलाकात होगी, संतों के दर्शन होंगे? संतों के सभी को दर्शन होंगे, वो तो दो राय है ही नहीं इसमें कोई बात में। क्यों? क्योंकि जब सभी बैठेंगे, शांति बना करके रहेंगे, तो सभी को दर्शन करने की व्यवस्था अच्छे से होगी। करीब कितने लोग यात्रा में हिस्सा लेंगे? लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इस यात्रा में हो सकते हैं। शास्त्री जी, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि एक तो यमुना जी स्वच्छ हो, दूसरा उद्देश्य है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और गौ को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। सबसे ज़्यादा तो हमारी गौ के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, तो गौ माता राष्ट्र माता होगी। क्योंकि यहाँ मैंने भी पहले भी बताया था कि गौ है जो हम उसको माँ कहते हैं, भारत से माँ कहते हैं। वो पहले बताया था कि अमेरिका, पाकिस्तान, जर्मनी से कोई माँ नहीं कहता। क्यों कहती हैं भारत से माँ? ये इसलिए कहती हैं, जब भी संत, ब्राह्मण, गौ किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो भगवान इस भारत माँ की गोदी में ही अवतार धारण करते हैं। आज तक कहीं भी भगवान का जन्म नहीं हुआ, इस भारत की भूमि पर ही हुआ है। क्योंकि यहाँ संत, ब्राह्मण और आपस में बहुत भाईचारा भी देखने के लिए मिलता है। जब हम उसको भूल जाते तब ऐसी यात्रा निकलती हैं। इस यात्रा को सनातन एकता यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? ये सनातन एकता यात्रा की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि कहीं कहीं भारत की भूमि पर ऐसे क्षेत्र हैं जो जहाँ हमारे हिंदू समाज रह रहा है। मैंने पहले बताया था, वो पलायन कर रहा है, वहाँ से छोड़ कर के जा रहा है। कारण क्या कि वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है और उनके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होती हैं। तो और जिससे कि वहाँ हम तो सभी सरकारों, जो भी आए सभी सरकारों से निवेदन है कि हमारे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, जिससे कि उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, इसलिए ऐसी यात्रा निकाली जाती हैं। तो आपको लगता है हिंदू पहले भारत, सुनना, पहले भारत विश्व गुरु था। आज अगर
आज विश्वगुरु की उपाधि आज भी है, परंतु आज वो देखने के लिए नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि अगर विश्वगुरु है तो गौ के ऊपर अत्याचार नहीं होता, संतों के ऊपर अत्याचार नहीं होता, तो हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार नहीं होता। बताइए, हमारे किसी भाई के ऊपर अत्याचार नहीं होता जो पलायन कर रहे हैं। तो इस यात्रा को लेकर आपको लगता है कि हिंदू समाज है वो आपस में बटा हुआ है? हमारा हिंदू जो समाज है इसमें कोई शक नहीं है, ये आपस में बटा हुआ है। इसी एकता के कारण क्या, हम जातियों में बटे हुए हैं। हमें जातियों को ना देख करके केवल हमें सनातन संस्कृति को ही देखना चाहिए। इस यात्रा को लेकर हिंदू संगठनों से आपकी क्या अपील है? सभी हिंदू संगठनों से अपील है कि वो सब अलग अलग ना होकर के एकता में चलें। सभी हिंदू संगठन एकता में रहें तो ये यात्रा बहुत भव्य होगी। पलवल के प्रशासन ने एक नारा दिया है, और क्या नारा दिया है कि जाति पात को छोड़कर जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। महाराज जी का भी नारा है, हम आप सब चाहते हैं। मैंने पहले बताया था, रामचरितमानस की चौपाई कहती है जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। प्रशासन से कोई अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से भी क्या अपील है? पलवल की और प्रशासन के लोगों से अपील है कि उस दिन व्यवस्था को बना करके रहें, क्योंकि इतने विदेश से भी लोग आएंगे, महाराज जी के साथ बड़े बड़े संत आएंगे, लाखों की जब भीड़ होगी तो प्रशासन भी अपनी व्यवस्था को देखे और पलवल के लोग व्यवस्था को बना करके रखें। ये नहीं है कि धक्का मुक्की दें, उसमें जहाँ जिसको स्थान मिले उस स्थान पर चलता रहे। पद यात्रा में जरूर सम्मिलित हों, जिससे कि ये पूरे विश्व को, केवल भारत को ही संदेश नहीं, पूरे विश्व को संदेश मिले। क्योंकि भारत विश्व गुरु है कि जहाँ इतनी संतों की भीड़ होगी एक साथ, तो अपने आप ही विश्व गुरु बनेगा। अभी आपने कुंभ में भी देखा था कितने संतों की एक साथ भीड़ थी, तो अपने आप ऐसा लगता है कि भारत तो है ही विश्व गुरु। 10 नवंबर को किस समय यात्रा पहुंचेगी? 10 नवंबर को महाराज जी के जो हम निमंत्रण बांट रहे हैं, इसमें रात्रि का विश्राम है। समय वैसे फिक्स नहीं है, लगभग 5-6 के आसपास, 5 या 6 बजे के बाद सायंकालीन ये यात्रा जरूर पहुंच जाएगी। कितने लोगों से क्या यातायात प्रभावित नहीं होगा जैसे आपने बताया? देखो, उसके लिए जो यातायात प्रभावित तो देखो होता है जब इतनी भीड़ होती है, इसीलिए तो प्रशासन से अपील की जाती है कि वो व्यवस्था को बनाएं। अब देखो, हाईवे पे यात्रा आएगी, उसके साथ में सर्विस रोड भी हैं और हाईवे भी है, तो यात्रा में जो विघ्न नहीं आए, एक रोड चालू करे कि यातायात को भी दुखी ना हो। कोई जो यात्री जो जा रहे हैं वो अपने सही समय से पहुँचे, सही समय से, कोई भगवान ना करे कोई बीमार हो जाता है, वो सही समय से हॉस्पिटल पहुंच जाए। कोई ऑफिस जा रहा है, किसी का बहुत ज़रूरी काम है, किसी का एग्ज़ाम भी हो सकता है उस समय, तो वो कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, वो सही समय पर हर जगह पहुंचे। यही प्रशासन से हमारी अपील है।